ये है माई ऑडियो बिट्स, ध्वनि ग्रंथालय का दुनिया। माई ऑडियो बिट्स पेश करता है उपन्यास ऐसा सत्यव्रत ने नहीं चाहा था। लेखक राजकुमार गौतम। पुस्तक के लिए आवाज दी है सिद्धार्थ अवस्थी ने। पहले महीने का अनुवाद। ऐसा सत्यव्रत ने नहीं चाहा था। फिर भी रात धीरे से चरमरा कर टूटी और रात भर चौंक चौंक कर जागने का नाटक खत्म हो गया था। रात के ढह जाने की खबर को पुख्ता किया था आसपास के घरों में चलने वाले नलों ने और ऊंचे ऊंचे स्वरों से गले के बलगम को बाहर धकेलते पड़ोसियों ने। सत्यव्रत बहुत ताजे उत्साह से नहीं बल्कि कर्तव्य बोध से जागा था। छोटी बाल्टी में पानी खींचकर उसने डिब्बे में डाला और शौच चला गया। नहा धोकर तैयार हुआ तो मां दही पराठे ले आई। पहले उसे अचंभा हुआ, लेकिन फिर शीघ्र ही खुद पर घमंड सा भी हो आया। अब कोई बचपन जैसी बात थोड़ी है कि दही पराठे खाने के लिए व्रत के नाम पर दिन भर भूखा रहना पड़े। अब तो वो कमाऊ पूत हो गया है। ऐसा सोचने मात्र से असली घमंड उसकी तरफ आने को फिर बढ़ा, जिसे उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। कंधे पर लटकाने वाले थैले में सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह उसने रात ही रख छोड़े थे। अब खूंटी पर लटका वो थैला जैसे खुद ही में भागूं भागूं कर रहा था। नाश्ता करके थैले को उसने कंधे पर लटकाया और अपनी याददाश्त में पहली बार मन की लाख नहीं नहीं चिल्लाने पर भी उसने माँ पिताजी के पैर छू ही लिए। वे दोनों खुद कभी ऐसे हादसे से नहीं गुजरे थे, इसलिए मुंह से कुछ न कह सके, आशीर्वाद दुमा कुछ भी। अच्छा, तो रात तक तो आ ही जाओगे, जैसा भी होगा, हाँ? पिताजी अपनी बात को कोई ममतालू सिलसिला नहीं दे पा रहे थे। हाँ, उसके मुंह से इतना ही निकला और वो घर की देहरी से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही अधेड़ा सी ठंड उसके चेहरे से टकराकर गुजर गई। मुबारक हो कि शब्द भी जब उसके कानों में सिसके तो वो अधिक शर्मिंदा हो उठा। अब वो ठंड भी मजाक उड़ाना जान गई, ये सोचकर उसे काफी अटपटा लगा। लेकिन चलो, देखा जाएगा। एक बार सुबह शाम की रोटियों का इंतजाम तो हो जाए, फिर आगे देखा जाएगा। उसे कई परिचित करियरवादी लोग याद आए जो क्लर्की से शुरू होकर कहां के कहां पहुंच गए। फिर उसके पास तो क्वालिफिकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से उछलेगा तो वो किसी न किसी मचान पर पहुंच ही जाएगा, ऊंचे और सुरक्षित मचान पर। बस ड्राइवर पर उसे झुंझलाहट होने लगी थी। 3 घंटे के रास्ते को ड्राइवर 3 मिनट में ही जैसे नाप देना चाह रहा था। इतनी तेज दौड़ती बस। उसे ये गिलगिला डर लग रहा था कि जितनी जल्दी वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे देगा, उतनी ही जल्दी उसकी कलई भी खुल जाएगी। कलई? क्लर्की वाली कलई, जिसे वो नहीं चाह रहा था। कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं ही। लेकिन बस ड्राइवर ही क्या, रिक्शा वाला ही क्या, ऑफिस के पड़ोस में पूछने पर ठीक से ऑफिस का पता बताने वाला वो राजगीर सा आदमी ही क्या, और दफ्तर के बाबू लोग जो धूप में बेमतलब खड़े थे वो ही क्या, जैसे सब के सब उसे शीघ्र क्लर्क बना देने में सहायक सिद्ध होते गए थे। वो बैरकनुमा ऑफिस था जिसमें बैठे एक अधेड़ व्यक्ति से उसने अर्धमूर्छित किसी अवस्था में कहा था, "हाँ, मैं सत्यव्रत हूं।" बस फिर वहां भगदड़ मच गई थी। अरे भाई सुनो, सत्यव्रत जी आ गए हैं। उस अधेड़ व्यक्ति ने, जो कि सेक्शन ऑफिसर था, एक युवक से कहा था, जो युवा होने के बावजूद क्लर्क पहचाना जाने लगा था। युवक ने उठकर उससे हाथ मिलाया, थोड़ी देर हाथ को मिला ही रहने दिया और फिर उसे अपने करीब खींच लिया, गर्माहट से। फिर एक खाली कुर्सी खींचकर सत्यव्रत को अपने पास बिठाया। भगदड़ क्रमशः तेज होती गई थी उस बैरक में। 20 कुर्सियों पर बैठे लोगों की 40 आंखों ने एक साथ देखा था उसे। एक साथ उन सब ने आपस में कानाफूसी की थी। उस बैरक की दीवारों से पहले उसने सुना था, ये आया है, एलडीसी है या यूडीसी, कहाँ का रहने वाला है, डिपार्टमेंटल केस तो नहीं है। सुनकर भी सत्यव्रत ने जैसे ये सब सुना ही नहीं था। उस बैरक की दीवारों ने सुना था, गृहस्थी का सा बोझ ढोती फाइल लदी मेजों ने सुना था, लोगों के लंच बॉक्स में पड़ी सब्जी तक ने सुन लिया था, लेकिन उसने नहीं सुना था। उसने सुना था तो उस युवा की Sample complete. Ready to continue?